श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूले न नाम कभी तुम्हारा, बैचैन न होकर दिन रात गावो। गोविंद दामोदर माधव। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, मैं शिवम ज्योति स्वस्थ रेखा कार्यालय की तरफ से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और यूट्यूब के माध्यम से सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक प्रसंग आता है नैमिषारण्य क्षेत्र का कि नैमिखे सूतमासीनम मभिवाद्यम महामतिम कथामृतम रसस्वाद कुशलः सौनको गवि। नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिष का मतलब होता है कि इस व्याकुल आत्मा को, इस विचलित आत्मा को जहाँ पर मन को जो क्षण में मन को जो सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, उस स्थान को नैमिष कहा गया है। तो नैमिखे सूतमासीनम मभिवाद्यम महामतिम कथामृतम रसस्वाद कुशलः सौनको गवि। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि जी लोग ज्ञान का दीपक जला करके अपने गुरु की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरु जी का आगमन 88,000 गुरु जी बताइए कि इस कलिकाल में जहाँ पर पाप प्रपंच की नदी बहती है, इस कलिकाल में लोग परमात्मा के नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं तो पाखंड, कहीं तो है परमात्मा के प्रति जो स्वार्थ छिपा रहता है। कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म नमीन। संसार का जो मनुष्य इस पाप रूपी प्रपंच रूपी और पाखंड रूपी नदी में एक मछली के समान निवास करता है। मनुष्य की नीति में परमात्मा का पूजन करते हैं, लेकिन परमात्मा के मोक्ष से परमात्मा को मनुष्य का जो जीवैक भूतम सर्वभूतम सनातन, संसार के मनुष्य की एक कामना रखती है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन संसार का जो मनुष्य परमात्मा को पाने के लिए जतन नहीं करता है। हमारे मन में आसक्ति रहती है कि संपत्ति मिल जाए, सुख मिल जाए, परिवार मिल जाए। इस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि जी लोग अपने गुरु सौनक जी को प्रतिनिधि बना करके असूत जी से प्रश्न पूछे कि गुरु जी बताइए कि अतो में भगवान गुरु ही पापी नाम यहाँ पे, इस संसार का जो मनुष्य है ये कौन सा नियम का, कौन से व्रत का, किस धर्म का अगर पालन करे तो मरने के बाद हमें आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। उन ऋषियों की बात को सुन करके सौनक जी ऋषि की बात को सुन करके सूत जी कहते हैं कि हे महात्मा, आपका जो प्रश्न है बहुत उत्तम है। संत न रहते जगत में तो जल जाता संसार। संत महात्माओं के आधार पर तो ये सृष्टि टिकी हुई है। संत महात्मा क्या है? इस संसार का वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। संसारिक जो महात्मा लोग होते हैं इनकी जिंदगी जो है अपने लिए नहीं संसार पे जीते हैं। सूत जी ने कहा कि राजन,
ऋषियों, आप लोगों ने प्रश्न परमात्मा से प्रश्न पूछे हैं कि इस व्याकुल आत्मा को जो परमात्मा कैसे मिले। तो मनुष्य के हृदय में जो है ये दो जगह भय लगा है। इस संसारिक जो मनुष्य है, इस मनुष्य के जीवन में दो जगह की विपत्ति है, दो जगह भय है। किया कर चारी लाख 84, जाति जीव जल थल न भवासी। किसिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सोनम दिन के संसार का जो मनुष्य है, दो जगह जो भयभीत है, इसको डर लगता है, दो जगह डर लगता है। ऋषियों ने पूछा कि संसारिक मनुष्य को कहाँ पर डर लगता है, कहाँ पर भयभीत है। भगवान ने कहा कि संसार को जो जन्मने वाला जो मनुष्य है, इस संसारिक मनुष्य को एकदम भय लगता है कि एक दिन मैंने ये सारी जो संपत्ति कमाया हूँ, महल अटरिया सब सारा संपत्ति जो मैं कमाया हूँ, एक न एक दिन संपत्ति से छूट जाएगी। जो हमने परिवार का पालन किया है, पोषण किया है, एक परिवार हमसे छूट जाएगा। तो मनुष्य को अपने परिवार के संपत्ति के सुख से बिछड़ने का जो गम रहता है। इस संसारिक मनुष्य को दूसरा जगह भय लगा है कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो मौत का वो भयभीत है। लेकिन सौनक गुरु जी ने कहा कि राजन, इस संसार में जो है मनुष्य का जो मृत्यु जो है एक जीवन की परिभाषा है। इस संसार में चार प्रकार की मौत आती है। ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा में एक गुरु जी सूत जी महाराज कहते हैं, संसार में चार प्रकार की मृत्यु होती है, चार जगह मौत आती है। इत्येवं शैशवम भुक्त्वा दुर्गम पौगंड में बचा ततो यौवन महासाथी आती संपत्ति। इस संसार में मौत है बचपना का, पौगंड अवस्था का, युवा अवस्था का, बुढ़ापा में। परमात्मा जो संत महात्मा लोग होते हैं, इस संसार के मृत मनुष्य को समझाते हैं इस संसार में जन्माना आज मृत्यु है। भक्त्यो यर्घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष है दुखम तदहम ते विधास्यामि सावधान तयासु। महात्मा लोग कहते संसार में जो मौत रूपी बीमारी है, इस मौत रूपी बीमारी से अगर मुक्त होना हो तो संसार के मनुष्य को अपने परमात्मा का, अपने मालिक का हमें ध्यान करना होगा। संसार में गुरु जी लोग कहते हैं कि संसार में मृत्यु का है, एक जीवन की परिभाषा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पैर फूलों से रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना, खोज लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो जीवन भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा इस संसार का जो धन है, सुख संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ छूट जाएगा। इस संसार में जो मुँह आँख कहूँ कचरे संसार में जन्म को, मृत्यु को जो है ये परमात्मा का रूप मान करके हमें परमात्मा का भजन करना होगा, परमात्मा कीर्तन करना होगा, तभी इस मृत्यु की भय से हमें मुक्ति मिलेगी। परमात्मा के भय से मृत्यु न हो, हमें परमात्मा के नाम का कीर्तन करना होगा। सच्चिदानंद स्वरूपाय
विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।